नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद मौका आया पेरेंट्स एसोसिएशन से मिलने का। बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके लिए हम इनको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 और जो पिछले 5 अगस्त से यहाँ पे हालात थे, उन हालात की वजह से कितना मुश्किल पड़ा यहाँ के लोगों को, वो सभी को पता ही है। उसके बाद बच्चे हमारे 2G पे पढ़ने लगे, उसका भी बच्चों को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत बड़ा मसला जो यहाँ पे था वो फ़ीस का मसला था। एक तो यहाँ के स्कूल्स बस चार्जेस भी लेने लगे थे। दूसरी बात ये है कि वो पेरेंट्स को इंसिस्ट करते थे कि सारा कुछ फ़ीस जो है वो एक ही बार आप अदा करो। इन सारे मामलात में बहुत सुधार हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिशन फ़ीस जो है वो अब कोई स्कूल नहीं ले सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि स्कूल बस फ़ीस जो है वो भी पेरेंट्स अदा नहीं कर सकते हैं। इसका भी पेरेंट्स ने अच्छा ही खासा रिस्पॉन्ड दिया कि उन्होंने भी वेलकम किया इस डिसीजन को। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो अभी भी लगता है कि वो अधूरे रह गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक उम्मीद थी अब पेरेंट्स को कि शायद अब फीस में कमी हो जाएगी। 30% जो फीस जो हमें लगा था, पेरेंट्स ने भी महसूस किया था कि शायद अब कमी हो जाएगी। लेकिन आसमा जी अभी तक हमें लगता है कि ये मामला वहीं का वहीं पड़ा है। उम्मीदें जो है वो अब बाकी है या नहीं है वो आप ज़्यादा हमसे जानती है। क्या समझती हैं आप, ये 30% क्या मसला हुआ ये अब? जी, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टाइम भी हमने आपको यही कहा था कि हमने गवर्नमेंट को, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस से लेकर हमारे गवर्नर साहब से लेकर आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा था कि जो हमारी प्रिवेलिंग सिचुएशन है जिसमें हम गुजर रहे हैं, अगस्त से हम लोग लॉकडाउन में हैं, एजुकेशन हमें प्रॉपर मिली नहीं, और जो अप्रैल से ऑनलाइन भी हुई वो भी 2G के अंडर हुई, और उसके बाद हम पेरेंट्स को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हर बच्चे के लिए मोबाइल फ़ोन अवेलेबल रखना, बाकी चीज़ें। खैर उसके बाद भी गवर्नमेंट के जो ऑर्डर आया था, जो जब गवर्नमेंट ने ये कंसिडर किया स्कूल वालों के लिए कि हाँ वो ट्यूशन फीस ले सकते हैं, वो ऑर्डर सिर्फ स्कूल फ्रेंडली ऑर्डर मैं मानूंगी उस चीज़ को। क्योंकि जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स के लिए यहाँ खासकर कश्मीर में वो ऑर्डर किसी भी सूरत में आरामदायक नहीं था। मतलब ट्यूशन फीस हमें देनी थी, बस फीस जो कि नहीं देनी है उस पर लिखा गया है कि उस पर बाद में डिसीजन होगा। लेकिन जहाँ तक बाकी स्टेट्स में हर जगह ये ऑर्डर आ चुका है कि बस फीस नहीं ली जाएगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो यहाँ पे लिए जा रहे थे। उसके बाद रही बात फी वेवियर की, जो हमने जैसे गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया था उस दिन कि अगर मद्रास और राजस्थान में 30% वो कंसीडर कर सकते हैं, तो बीइंग हम इस सिचुएशन में जो है हमें तो उससे ज़्यादा फी वेवियर मिलना चाहिए। उस दिन सामून साहब ने ट्वीट भी किया, लेकिन अफसोस है कि ये ट्वीट के बाद एकदम से ये फाइल ही कहीं दब गई है। क्योंकि जहाँ तक हमें फी वेवियर देने की बात थी उस पर कमेटीज बिठाई जा रही है। लेकिन जहां एक पहली बार शायद एक फैसला आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि विद इन 10 डेज स्कूल्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी थी, क्योंकि स्कूल जो थे यही दुहाई दे रहे थे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ये नुकसान हो रहा है, तो 10 दिन के अंदर उन्हें ऑडिट रिपोर्ट देनी थी। लेकिन उसको जैसे ही वो ऑर्डर आया, विद इन 2 डेज स्कूल एसोसिएशन जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गई और उनको उसमें रिलैक्सेशन देने में 2 दिन भी नहीं लगाए, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगाए गए। उन्हें वो उसी टाइम एक्सटेंशन दी गई टिल नवंबर एंडिंग तक। तो ये चीज, ये हमारे साथ मतलब पेरेंट्स के साथ एक सौतेली माँ वाला बिहेवियर क्यों? अगर हमें रिलैक्सेशन देनी है उसके लिए आप कमेटीज बिठा रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, लेकिन जहां स्कूल को रिलैक्सेशन देनी थी वहां पे उन्होंने 10 मिनट नहीं लगाए सोचने में और उन्हें वो टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो वही बात आती है गवर्नमेंट ऑर्डर्स की। जैसे आपने अभी कहा कि एडमिशन फीस बैन हुई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जब तक कि कुछ ये बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनका हमने बार बार जिक्र भी किया है कि उन्होंने जिनने एडमिशन फीस ली है उन्हें बार बार पेरेंट्स जाके लिख रहे हैं कि हमें वो रिफंड चाहिए, वो रिफंड अभी तक उनको नहीं मिल रहा। दूसरा कि जैसे ही एडमिशन फीस का ऑर्डर आया था, स्कूल एसोसिएशन है उनने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एनुअल चार्जेस वो 3,000 to 15,000 लेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती क्या मिस्टर वार साहब ये डिसाइड करेंगे कि किस स्कूल की कितनी एनुअल चार्जेस होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो सर्कुलर निकला, इस टाइम मुझे हर स्कूल से जो फोन आते हैं पेरेंट्स के, वो यही आते हैं कि मैम हर स्कूल जो मतलब लगभग जो स्कूल है वो मिनिमम 15,000 जो है वो
एनुअल चार्जेस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये उन्हें किसने अलॉट किया, मतलब ये अप्रूवल किसने दिया? अगर फी फिक्सेशन की बात आए तो आप जानते हैं कि फी फिक्सेशन कमेटी हेडलेस है 1.5 साल से, और ये भी बीच में जब हम एडवाइजर साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि विद इन 1 वीक जो है वो फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन नहीं बिठाए गए हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये लॉबी क्यों चल रही है? क्या पेरेंट्स के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आ रहा है जो पेरेंट्स को इस लॉकडाउन सिचुएशन में जो उन पे बोझ डाला जा रहा है कि उन्हें फुल ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भरने, उनके लिए कोई एक्शन कमेटी नहीं बिठाई जा रही है। एक और बात यह है कि आपका कहना सही है कि कुछ शिकायतें हमें भी मौसूल हो रही हैं मुसलसल। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो शायद अभी टच से मस नहीं हो रहे हैं। अभी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम भी मजबूर हो जाएंगे। हम डिक्लेयर करेंगे उन स्कूल्स का नाम जो अभी भी एडमिशन फीस किसी भी तरीके से लेते हैं, चाहे वो कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, एडमिशन फ़ी नहीं लिखते हैं आगे तो कुछ और लिखते हैं। तो अनकरीब ही इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि मंजिल आम पे उन स्कूलों को हम लाएंगे जो ऐसी गलती कर रहे हैं अब भी। दूसरी बात यह है कि कुछ स्कूल्स यहाँ पे ऐसे भी है जो एडमिशन के नाम पे फॉर्म इजरा कर रहे हैं। पेरेंट्स बड़े ही शौक से ले रहे हैं वो फॉर्म्स। 800 रुपये उसके एवज भरने पड़ते हैं, जबकि 200 बच्चों को लेना पड़ता है। फॉर्म्स जो है वो इशू किए जाते हैं हज़ारों में। क्या यहाँ पे अभी इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार कर चुकी है या तमाशाई बन चुकी है कि उनसे पूछती नहीं है कि अगर आपको 200 बच्चे लेने हैं, एक तो उसमें धांधली कि 200 बच्चे लेने हैं और फिर ना इंटरव्यू लिया जाता है ना कुछ किया जाता है। जो बच्चे इनको लेने हैं उन बच्चों को चुपके से, उनके पेरेंट्स को चुपके से बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपके बच्चे को एडमिशन मिला है। तो दूसरी बात यह है कि एक तो आम पब्लिक पीस रही है उसमें। दूसरा ये देखना है कि अगर 200 बच्चे लेने थे, हजारों में फार्म गए, 800 रुपये उसके एवज लिए गए, वो पैसा किसने लिया, कहाँ गया? अगर पेरेंट्स उनको 200 ही बच्चे लेने थे तो 200 फॉर्म्स इशू करने थे, या चलो चॉइस के लिए 400 फॉर्म्स लेने थे, लेकिन रिफंड तो करना था ना। जिस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ उसको रिफंड करना था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये हमारा ये माहौल जो है, एजुकेशन का माहौल जो है, ये अंडर कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल से बाहर है? आखिर क्या इलाज है इसका? देखिए, सबसे पहले तो इलाज ये है कि हर पेरेंट को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो यूनिफॉर्म कैरिकुलम का आया है उसमें बाकायदा बताया गया है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कितने चार्जेस होंगे। फॉर्म की फीस तो कहीं मेंशन ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर जो एडमिशन फी का ये एडमिशन का फॉर्म है वो फ्री होगा, और जो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन 200 रुपीज़ सेट की गई है एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्कूल जितने हैं, इंटरव्यू के नाम पे उन्होंने बहुत सारे फॉर्म इशू किए, उसके बाद कुछ ने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, कुछ ने नहीं किए, कुछ ने ये कह के पेरेंट्स को बता दिया, लिस्ट निकाली कि हमने इस बार सिबलिंग्स वगैरह वगैरह को हमने एडमिशन प्रायोरिटी पे दी है। अगर उनको वैसा ही करना था तो जो एलिजिबल थे ही नहीं उनके ना विसिनिटी में ना सिबलिंग्स में, तो इन्होंने उनको फॉर्म इशू क्यों किए? 1800 रुपये लेकर पहले उनसे फॉर्म की फीस ली गई, और उसके बाद अफसोस की बात है उनसे ना तो कोई इंटरेक्शन हुई है ना कुछ हुआ, और एकदम से उनकी लिस्ट निकल आई कि हमने ये बच्चे ले लिए। तो अगर आपने दूसरों को लेना ही नहीं था, अगर आपने आउटसाइडर्स को लेना ही नहीं था, तो आपने फॉर्म इशू ही क्यों किए? और उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। और इंटरव्यू प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। और ये बात हमने सिस्टम के आगे बार बार रखी है कि जितनी भी वायलेशन हो रही है इस चीज़ को लेकर, इसे रोक दिया जाए। क्योंकि जहां तक बात आती है हम पे जोर जबरदस्ती करने की, हमारा पैसा मतलब ट्यूशन फीस आपको देनी ही देनी, हमें ये फोर्स कर दिया गया, लेकिन अभी स्कूल को क्यों नहीं फोर्स किया जा रहा है? स्कूलों को क्यों नहीं बोला जा रहा है कि जो फॉर्म फीस से लेकर एडमिशन फीस जो उन्होंने इलीगली ली है वो पहले पेरेंट्स को वापस करें? ऐसा एक्शन क्यों नहीं हो रहा? गवर्नमेंट सोई क्यों है इस चीज के लिए? ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम भी चाहते हैं कि किसी भी हालत में जिस स्कूल ने एडमिशन फीस वसूल किया है, किसी भी तरीके से वो वापस करें उन पेरेंट्स को जिनसे उन्होंने वसूल किया है। दूसरी बात यह है कि अभी हम जो मौजूदा हालात देख रहे हैं, उन मौजूदा हालात में हमने पिछली बार भी स्कूल से ये बड़ी रिक्वेस्ट की कि अगर अब फीस भरनी ही है, ट्यूशन फीस अगर भरनी है तो इंसिस्ट ना करें पेरेंट्स को, उसी एतबार से वो भरेंगे जिस एतबार से उनके पास पैसा होगा।
तो हालांकि मैं वाज़ेह तौर पे ये कहूँगा कि इसमें सुधार भी आया है, बहुत स्कूल्स ने इस प्रॉब्लम समझी भी, वो पेरेंट्स को इंसिस्ट नहीं करते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं भी स्कूल से आया, अभी अपने बच्चों के स्कूल से आया, तो वहाँ भी मैंने देखा कि माहौल कुछ बिल्कुल ठंडा है, लेकिन टीचर्स जो है वो उनकी बात भी कोई जेन्युइन है जो हमने भी माननी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, बाज़ाब्ता जिनके पास पैसा है, वो भी अब ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं हम भी कि वो भी ताकीर कर रहे हैं। अगर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने किसी को सरमाया दिया है या उसके पास पैसा है, जानबूझ के उससे भी नहीं चाहिए कि वो अननेसेसरली, टीचर्स भी वो हमारे घरों से ही है, वो टीचर्स भी, मैंने पिछली बार भी कहा, अक्सर बेशतर जो हमारे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर्स है, वो बेचारी सारा अपना गुजारा इसी पे करती है। कई ऐसी लड़कियां भी है जो घर भी चलाती हैं, उनका भी हमें सोचना चाहिए। इस एतबार से हमारे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि जानबूझ के आप अगर ट्यूशन फीस अब आपने भरनी है तो आहिस्ता आहिस्ता आप भरिए, लेकिन इनकार करने की गुंजाइश नहीं है, ये भी हम कहते हैं। तो फाइनली कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हमारे जो पेरेंट्स है, किसी को पता ही नहीं होता है कि मतलब उसने ट्यूशन फीस दी है, उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे ये ट्यूशन फीस कैसे वापस वसूल करनी है। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गाइड करें कि अगर किसी पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो आपके पास आएंगी तो आपके पास क्या हल है उसका। बिल्कुल, जहाँ तक आपने कहा ट्यूशन फीस, हम वही कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो जितने भी लोग दे सकते हैं ट्यूशन फीस, उनको वही ट्यूशन फीस देनी है जो फी फिक्सेशन कमेटी ने अप्रूव की है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस बीच जैसे जो 14 मई का ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर इस वक्त जो सिचुएशन है उस हिसाब से कोई फ़ी नहीं दे सकता, वो एक एप्लीकेशन स्कूल को देगा और स्कूल को वो कंसिडर करना है, या तो उन्हें वेवर करना है, कंसेशन देनी है, या फिर इंस्टॉलमेंट में कोई ऐसे स्कीम रखनी है कि जो एक साथ नहीं भर सकता वो इंस्टॉलमेंट में भरे। लेकिन किसी भी हालत में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि स्कूल जो है वो पेरेंट्स पे दबाव डालेंगे या उन्हें एग्जामिनेशन देने नहीं देंगे, बच्चों को असाइनमेंट नहीं देंगे। तो उस सिचुएशन में जो ये फी हाइक हुई है, खासकर बहुत सारे स्कूलों ने अपने आप से फी हाइक की है, वो भी बैन है। तो अभी के लिए पेरेंट्स को इतना ही कहना है मेरा कि आप जब फीस देने जाते हैं, अपने हक के लिए सबसे पहले आवाज उठाएं। जो भी फी फिक्सेशन कमेटी ने हर स्कूल को फिक्स की है, उन्हें वो अपने नोटिस बोर्ड पे वो ऑर्डर रखना है। अपने आप से कोई भी स्कूल अपनी फी फिक्स नहीं कर सकता। रिगार्डिंग एनुअल चार्जेस मैं फिर से कहूंगी, जो ये 15,000 एनुअल चार्जेस आपसे चार्ज कर रहे हैं वो सरासर इलीगल है। इसके लिए आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, आप डायरेक्टर एजुकेशन के पास जा सकते हैं, और हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि उन स्कूलों पे एक्शंस लिए जाएंगे। क्योंकि अगर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर जाग नहीं रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो मिशनरी स्कूल जिन्हें हम कहते हैं आजकल, उन्होंने भी ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि मतलब जितना भी वो चार्ज कर रहे हैं इस टाइम पे, उसकी एक स्लिप जो है वो इलीगल है। वो भी हमने मीडिया के सामने लाया है, सबके सामने लाया है। तो अभी तक उन स्कूलों पे भी एक्शन नहीं लिए जा रहे। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी कोई भी इलीगल फीस ना भरें। जो भर रहे हैं जाके एडमिशन फीस वायलेशन जो कर रहे हैं, इसमें जितना वो स्कूल जिम्मेवार है उतने ही वो पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं जो ये फीस जाके भर रहे हैं। जो ब्लैक मनी, इसको हम ब्लैक मनी कहेंगे, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ट्यूशन फीस उतनी ही भरनी है जितनी फी फिक्सेशन कमेटी ने अप्रूव की है। बस चार्जेस आपको नहीं भरने हैं, एनुअल चार्जेस आपको नहीं भरने हैं। तो अगर कोई स्कूल आप पे जबरदस्ती कर रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, आप ये बात आगे लाए, किसी भी प्रेशर में ना आए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जिनकी वजह से स्कूल, ऐसे जो स्कूल जो वायलेशन कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा सकेंगे। तो अक्सर बेशतर हम ये प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी हो सकते हैं या कुछ प्रिंसिपल साहिबान भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हमारा ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन आम पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है। आम पब्लिक के लिए जो भी करना चाहिए वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम वो करते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे ताकि पब्लिक जो है वो अवेयर हो जाए उन्हें करना क्या है। फाइनली मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ की जो आसमान ने कहा कि मिशनरी स्कूल्स जो आजकल कहलाते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ के कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे
कि वो ये सारे कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि यहाँ जो पेरेंट्स है वो सफ़र कर रहे हैं। आप दो दो हाथों उनको लूटना चाहते हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसमें बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेवार है, क्योंकि अगर कहीं पे ये इंफॉर्मेशन लग जाती है किसी पेरेंट को, यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी ये रही है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो अक्सर बेशतर चाहते हैं कि उनको ये अगर कोई पूछे कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक ये पड़ा है उनमें कि मेरा बच्चा जी DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है या बर्न हॉल में पढ़ता है, बिस्को में पढ़ता है। ये एक ईगो बन चुका है यहाँ पे, लेकिन इस ईगो के नाम पे यहाँ पे पेरेंट्स को लुटाया जा रहा है। हम सिंसियरली कहते हैं उन पेरेंट्स को चाहिए वो बाकी बच्चों को भी नज़रअंदाज ना करें। वो बच्चे अगर गरीब तबके के हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, और ये एक यकसानियत जो यहाँ पे है वो कायम नहीं रहती है। तो इंशाल्लाह हम शुक्रिया करेंगे आसमा जी का, वक्तन फ़वक्तन ये हमारे साथ टाइम देती हैं और फ़ायदेमंद बात होती है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पेरेंट्स हमें देखते होंगे, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स एसोसिएशन के पास आप आइए। अगर आप खुद नहीं कुछ कर सकते हैं, इनके पास आइए, इनका हाथ बटाइए। आप इंशाल्लाह आपको जितने भी मसाइल है वो हल किसी भी हालत में होंगे। तो दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से अल्लाह ने के बाद।